हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंजुम खान, एस्ट्रोफॉर्मिस्ट, एस्ट्रो हीलर, फेंगशुई एक्सपर्ट, वेरी मच एक्सपर्ट इन न्यूमरोलॉजी। आज मैं आपके साथ जो वीडियो बना रही हूँ स्कॉर्पियो के लिए है। स्कॉर्पियन के लिए 2021 कैसा रहेगा के उन्वान के साथ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जनाब स्कॉर्पियन के लिए 2021 कैसा रहेगा। इसमें 2021 में स्कॉर्पियन के लिए कुछ इस तरह से है कि जो यानी कि जो असेंडेंट चल रही है, जो काल शुरप यानी कि जो इसके अंदर यूनिवर्सल चार्ट है, उसके अंदर स्कॉर्पियन के थर्ड हाउस में सैटर्न और उसका योग बना हुआ है। सैटर्न और जुपिटर आए हुए हैं और यहाँ पे ये जुपिटर सैटर्न तो 2020 के स्टार्ट से आ गए थे। और इसके अलावा ये है कि ये अब इनके साथ जुपिटर भी आ गए हैं और यहाँ पे एक जिसे कहते हैं ना वो योग बना हुआ है, नीच भंग राज योग बना हुआ है, जो कि बहुत ही फेवर कर रहा है सैटर्न यहाँ पे। और जो स्कॉर्पियन जो बड़े अरसे से फाइट करते चले आ रहे थे वो उसमें उनके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब ये 2021 में ये किस तरह से ये यानी कि इनके क्या क्या इनको फेवर दिलाएगा। सबसे पहले तो ये देखें कि ये छोटे बहन भाइयों के घर में योग बना है इनके जुपिटर और सैटर्न का। छोटे बहन भाइयों का जब घर में योग बनता है तो आप ये देखिए कि कुछ स्कॉर्पियन को जो है ना इस साल से उनके ऊपर एक बर्डन आ जाएगा। ये बर्डन इस सेंस में है कि उनके जो छोटे बहन भाई हैं उनमें या उनके कोई खाला, फूफी, मुमानी और जिसे कहते हैं जिसे बड़ी बहन, इस टाइप के जो रिलेशंस हैं वो उनको उनके एक किस्म के उनके ऊपर बर्डन बन जाएगा। बर्डन के तौर पे उनको बेयर करना पड़ेगा। और आप देखिएगा कि बहुत सारे स्कॉर्पियन को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि उनके घर में एक इस किस्म का कोई रिलेशन जो है वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। और ये यानी कि ये जो योग है ये बताता है कि इसमें फ़ायदे के अलावा एजुकेशन में मैं अब बात करूँगी आगे, एजुकेशन के बारे में भी, हेल्थ के बारे में भी, बिजनेस के बारे में, ट्रैवल के बारे में, और मनी मेकिंग क्या है, आप किस तरह मनी मेक करेंगे किस किस मंथ में। तो मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, आप इसको छोड़ के नहीं जाइएगा। अच्छा, इसमें अब इसके अंदर ये है कि सेवन्थ हाउस में आपके राहु केतु का योग बना हुआ है। जो राहु केतु ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको कोई स्पाउस ऐसा मिलेगा कि जो मल्टीपल जिसकी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, उसको मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल सकता है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी हो सकते हैं, और मुख्तलिफ लोगों के साथ यानी कि मुख्तलिफ कल्चर के लोगों के साथ आपका इंटरेक्ट रहेगा इस सारे टाइम फ्रेम में 18 मंथ में। आप इस तरह ये समझ के चलें कि आपको स्कॉर्पियन में स्पेशली, क्योंकि मुझे बहुत इसकी कॉल्स थी और मैसेजेस थे कि स्कॉर्पियन के ऊपर आप क्यों नहीं बना रही, तो मैंने सबसे पहले स्कॉर्पियन से स्टार्ट किया कि 2021 कैसा रहेगा। अच्छा जी, कम टू द पॉइंट। अब स्कॉर्पियन की हम बात ये कर लेते हैं कि स्कॉर्पियन के लिए अब ये जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम पीरियड है कि बहुत आला, ऑसम, अमेजिंग रहेगा। आप बहुत स्काई हाई रहेंगे। मल्टीपल सोर्सेज से आपको जिसे कहते हैं इनकम भी हो रही है और होगी, पूरा साल होती रहेगी। जिसे कहते हैं जो आपने मेहनत की थी इवेंचुअली आप उस तरफ जा रहे हैं कि आपको उसका फ्रूट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये समझ लें कि अभी स्कॉर्पियन को ये 10 दिसंबर से एक फिर से उनके लिए एक ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट आ रहा है और ये आगे जैसे कहते हैं लगातार चलेगा। तो बात करी थी मैं स्पाउस की, सेवन्थ हाउस की, और इनकी जहाँ पे शादी हो सकता है कि जो इनकी पुरानी शादी है उसमें थोड़ी सी कोई रंजिश या इस किस्म का कोई सीन बन जाए, लेकिन यह है कि आगे चल के वो जिनकी नई शादी हुई है वो थोड़ा फिर स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन जिनकी नई शादी है उसमें तो ब्रेकअप आने का खतरा है। इसलिए समझ के चलें कि थोड़ा ये टाइम फ्रेम ख़राब है, एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा लें और अपने स्पाउस के साथ ज़रा अच्छे तरीके से उसको मैनेज करें। और इसके अलावा स्कॉर्पियन का ये है कि ये राहु केतु की जब ये रेमेडीज करते रहें, इसके लिए ये है कि ब्लैक एंड वाइट डॉग को फीड कराएं, काला सफ़ेद कंबल दें, और ये है कि अपने जिसे कहते हैं कि और कंबल साल में कम से कम 3 दफ़ा दें। ये मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हुई हूँ कि इसके बाद ना ये इस तरह से रहेगा कि आपको स्कॉर्पियन के लिए स्पेशली आपको ये रेमेडीज करनी होगी। और केतु के लिए, केतु आपकी लगन में बैठा हुआ है, तो जब लगन में केतु बैठता है तो फिर ये वहाँ पे आपको रिलीजियस भी बनाता है। अगर आप रिलीजियस यानी कि आप मज़हब से दूरी इख्तियार करते हैं
तो फिर ये आप ना समझ लें कि आप थोड़ी अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपको ज़रूर अपने ना मज़हब से की तरफ रुझान रखना है, मज़हब की तरफ इस, और किसी भी चीज़ की ज्यादती नहीं करनी, बैलेंस लाइफ गुजारनी है। तो ये अब इस तरह से है कि अब देखते हैं कि जनाब 10 अप्रैल से जब ये उसके जुपिटर ने यहाँ से मूव कर जाना है, आपके 2021 की मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पे जब आपके जुपिटर जब इसके अंदर जाएगा 2021 में, अभी जहाँ पे बैठे हुए सैटर्न के साथ, यहाँ से उसके नेक्स्ट हाउस में चले जाना। तो जो स्कॉर्पियन घर बनाना चाह रहे थे वो इस टाइम फ्रेम में घर बना सकेंगे। और वो टाइम फ्रेम कब आएगा? ये जनाब 6 अप्रैल से लेके 13 सितंबर तक, 6 अप्रैल से लेके 13 सितंबर तक। फिर मैं आगे बताऊंगी कि उसके बाद वो कौन से डेज आएंगे या डेट्स आएंगी जिसमें वे घर बना सकेंगे। अब थोड़ा सा इस तरह से ये देख के चलें कि ये 24 दिसंबर के बाद और 21 फरवरी के बाद आप थोड़ा सा उलझते हुए नजर आएंगे। एक्सपेरिमेंट मत करें लोगों के साथ, अपना टेम्परामेंट ठीक रखें। ये टाइम ऐसा है कि दुश्मन आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और आप खुल के उनके थोड़ा सा ना उनका बिहेवियर पता चलेगा कि। और ये है कि ज़्यादा सच बोलने की कोशिश मत करें। सच बोलना जो है ना, सच सुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, सच बोलना फिर भी आसान होता है। तो ये इस तरह से कुछ टाइम लोगों के साथ आपको बड़ा मिक्स एंड मिंगल होके और वो होना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद अगर आप इनके साथ अकड़ के रहेंगे या अपने आप को वो एरोगेंट रखेंगे तो ये उसमें नहीं चीज़ें आपको फेवर नहीं करेंगी। बात कर लेते हैं 26 मई को और 10 जून को 2 ग्रहण लगेंगे। और आपको ये दोनों ग्रहण जो है ना, इसमें आपको डोनेशन करना होगी। अगर अमीर हैं तो आपको लोगों को कुछ खाना खिलाएं, कुछ उनको कपड़े दें। और इस तरह से ये है कि ये टाइम आपको और झगड़ा करने से बिल्कुल बचें। अच्छा जनाब, फिर मैं वापस आ जाती हूँ फरवरी से लेके, तो ये 13 अप्रैल तक मैं वापस आती हूँ। ये टाइम फ्रेम जो है ना, ये टाइम सेविंग का टाइम है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है, 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक। ये आप नोट कर लें, ये आपको बहुत काम की मैं डेट्स बता रही हूँ जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अब बात कर लेते हैं 14 अप्रैल 2021 को जनाब, जून 8 से ना आपको ये अच्छा पीरियड नहीं स्टार्ट होगा। इसमें आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। स्पाउस की फैमिली के साथ मत उलझें। आपको कोई सफ़र ट्रैवल के सिग्नल मिल रहे हैं, आप सफ़र कर सकते हैं, सफ़र पे जाएंगे। लेकिन ये है कि हो सकता है कि ये आपका सफ़र थोड़ा फ्रूटफुल ना हो। आपको थोड़ा सा कुछ हर्डल्स का चले तो आप जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा सफ़र में थोड़ा ये टाइम है ये जनाब 8 जून से लेके तो 19 जुलाई तक कोई ना कोई सफ़र की प्लानिंग, इसमें आपने थोड़ा ध्यान से रह के चलना है। अच्छा, अब सोच के ट्रैवल करना है, ये सफ़र फ्रूटफुल नहीं हो सकता। 20 जुलाई 2021 से लेके 5 सितंबर तक आप जनाब हाई फाई हो जाएंगे। आप जिसे कहते हैं आप स्काई हाई होंगे, नेम फेम और जिसे कहते हैं मनी, ट्रैवल वगैरह वगैरह। और आपको फ्रेंड्स और फैमिली से बहुत अच्छा, आपको जिसे कहते हैं ना वो मिलेगा, हेल्प मिलेगी, फेवर मिलेगी। और आप जॉब के लिए जॉबलेस हैं उनको जॉब में फ़ायदा होगा, बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा। क्योंकि आपको मल्टीपल सोर्सेज से आप अब्रॉड या बाहर किसी लोगों के साथ जो आपने इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिनके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदे होते नज़र आ रहे हैं। 2 जून से लेके 21 अक्टूबर तक बहुत अच्छा टाइम है, इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना, ये आप टाइम नोट कर ले। 22 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक कुछ दुश्मन आपके पीछे वार करने को लगेंगे, तंग करेंगे, उनको टाइम मिलेगा कि वो आपको तंग करें। तो ये आपने ये टाइम जो है ना वो बड़ा स्मार्टली हैंडल करना है, क्योंकि ये वक्त जो है ना वो आपको फेवर नहीं कर रहा। और हमेशा याद रखिएगा, वक्त जो है ना वो ही ताकतवर होता है। वक्त जो होता है वही ताकतवर होता है। टाइम इज अ पावर। हमारे में पावर नहीं है, अल्लाह पाक ने टाइम को पावर दे दी है कि वो जब जब कहते हैं ना कुन फयाकुन हो जा तो वो हो जाता है। तो वो यही है, वो वक्त है। और वक्त को आपने थोड़ा समझ के चलना है कि वक्त आपको पावर देगा और वक्त आपको जिसे कहते हैं ना लो उसमें ले जाएगा कि आपको अपने डिफेंस में जाना पड़ जाएगा। तो आपको इसको बड़ा केयरफुली हैंडल करना है। और दुनिया में आदमी वही जीता है समझ लें कि जो कहता है कि वक्त उसके हक में है, फेवर में है। और जो ये लोग कहते हैं कि जी
हम आपकी किस्मत बदल देंगे, ये कर देंगे, नहीं, किस्मत ऐसे नहीं बदलती। किस्मत बदलने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। अभी जो स्कॉर्पियन यंग है, मैं उनके लिए कहूँगी कि वो अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। अगले 12 साल में देखिएगा कि वो कहाँ बैठे हुए होंगे। वो उस प्लानिंग के 75% तक वो पूरे हो चुके होंगे। लेकिन जो प्लानिंग करते हैं शॉर्टली और चेंज करते हैं, वो जो है ना, वो अपना जो गोल है या जो उनके टारगेट्स हैं वो उस तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए जल्दी जल्दी डिसीजन मत चेंज करें। आप बस एक चीज़, जो भी चीज़ होती है उसको 12 साल लगते हैं मेच्योर होने में। स्टडी को 12 साल लगते हैं, एक बच्चा पैदा होता है उसको एडल्ट होने में 12 साल लगते हैं, बच्चा जो भी हो, क्योंकि उनको मेच्योरिटी आती है। ये गुरु जुपिटर का टाइम होता है। जुपिटर ने एक टाइम फ्रेम दिया होता है कि 12, फिर 12 में 12 आप जमा करते जाएं, जितने 12 जमा होंगे आप उतने ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस 12 साल में अपने आप को चेंज ना किया तो फिर अगले 12 साल में आप देखिएगा आप कहाँ खड़े हुए होंगे। 2021 बहुत अच्छा आ रहा है, आपको बहुत अच्छी होप्स लेके आ रहा है। अच्छी होप्स के साथ चलें इसको। अब जनाब बात करते हैं, सबसे बड़ा टाइम जो है ना, अब जो टास्क आ रहा है वो 4 दिसंबर 22 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2021 तक जो है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए टाइम ख़राब आ रहा है। खुदा ना खासा ख़राब का लफ्ज़ नहीं बोलते, थोड़ा टाइम फ्रेम आपका ख़राब होगा और उसमें आपको इंशाल्लाह थोड़ी हर्डल्स तो हैं इसमें। आप ज़रा मनी जो है ना वो सेविंग नहीं कर सकेंगे, दुश्मनों से उलझेंगे, क्योंकि ना ये फ्रेम जो है ना ये आपका बता रहा है कि आपका स्कॉर्पियो का जो मार्स है ना वो गरूब हो जाएगा, आसमान में नज़र नहीं आएगा, उसकी पावर, उसकी एनर्जी। क्योंकि स्कॉर्पियो जो मार्स है वो मार्शियन, ये जो होते हैं लोग होते हैं, ये एक एनर्जी का साइन होते हैं। तो जो पॉजिटिव मार्शियन होते हैं वो तो कमाल के मार्शियन होते हैं। तो आपको ये चाहिए कि इस टाइम फ्रेम में ध्यान रखें, झगड़े से और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचें, लोगों के साथ खाम खा के मत उलझें, तो ये टाइम गुजर ही जाएगा। उसके बाद 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2022 तक जनाब ये उसके बाद आपका टाइम बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। और ये 2022 की मैं बात कर रही हूँ, 22 में हम चले गए हैं। तो 2022 के उसके बाद 2022 अप्रैल से 2022 में शनि सैटर्न ने भी अपनी जगह बदल लेनी है। थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में चले जाना, और इंशाल्लाह यू विल सी कि जिनके घर नहीं बन सके थे वो उस टाइम फ्रेम में घर बनाएंगे, लॉट ऑफ इनकम होगी जनाब। लेकिन बात वही आ जाती है कि आपका फोकस कहाँ था, किधर था। तो ये सारा इस तरह से रहेगा। ये पूरे एक साल की वीडियो है, ये पूरे एक साल की मैंने प्रिडिक्शन की है। इस तरह मैं बारी बारी बहुत सारे तमाम स्टार्स की साइंस को मैं डिस्कस करूंगी। और कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। काला सफ़ेद कंबल का डोनेट करें और भूखों को खाना खिलाया करें और अपने एंगरनेस पे कंट्रोल रखें। ये स्कॉर्पियन के लिए है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।